नमस्कार, मैं चिराग शर्मा। हरियाणा के हिसार शहर से एक बड़ी खबर सामने निकल कर आती हुई, जहां पर हिसार के मिलगेट क्षेत्र की अगर बात करूं, थाना पड़ता है HTM। पिछले 2 महीने से भी ज़्यादा का समय हो चुका है, एक व्यक्ति लापता है। परिवारजन अगर बात करूं, बिल्कुल ठीक सामने इस समय देख पा रहे हैं, रोष के अंदर है। हालात ऐसे हो चुके हैं, घर का एक सदस्य लापता है और पुलिस प्रशासन की ओर से ऐसा बताया जा रहा है कि हमने अपनी तफ्तीश पूरी कर ली है, चाहे आप उसके बाद DSP या फिर SP के पास जाइए, हमारे पास इस चीज़ का कोई भी जवाब नहीं है। ऐसे आरोप परिवारजन पुलिस प्रशासन के ऊपर लगाते हुए समय नजर आ पा रहे हैं। और साथ ही साथ एक बार पूरा माजरा क्या है समझाने का प्रयास करूँगा। बिल्कुल ठीक सामने इस समय तस्वीरों के माध्यम देख पा रहे हैं पुलिस स्टेशन HTM हिसार। बिल्कुल बाहर इस समय नज़ारा देख पा रहे हैं, जहां पर कतारें लग चुकी है, परिवारजनों का रो रो कर बुरा हाल है। और हिसार की नई सब्जी मंडी या फिर कभी HTM थाने के अंदर चक्कर पर चक्कर कटाया जाता है, आपका केस वहां पर है, आपका केस वहां पर है। अब जाए तो जाए कहाँ पर? सेवा सुरक्षा सहयोग का जो नारा था अगर बात करूँ, उस नारे पर कहाँ उतरती है पुलिस प्रशासन जब ऐसे मामले सामने निकल कर आते हैं। एक बार परिवारजन मौजूद है, राजीव सदाना मौजूद है मौके पर मेरे साथ, सो उनसे वार्तालाप करने का एक बार प्रयास करेंगे। और बिल्कुल ठीक समय अंकित भाई थोड़ा इस तरफ आ जाइए, और जितने भी तमाम दर्शक जितने भी लोग देख पा रहे हैं, शेयर करते रहे, कमेंट करते रहे। राजीव जी नमस्कार। नमस्कार जी। राजीव जी, सेवा सुरक्षा सहयोग का नारा होता है पुलिस कर्मचारियों का, जनता टैक्स पे करती है, उससे तनख्वाह मिलती है, पर चक्कर कटाए जाते हैं। पर ये कुछ लोगों का ना दिमाग में वहम है कि हमने वर्दी पहन ली, आपने वर्दी पहन ली, आपको सरकार ने ये कहा है कि आप इनकी रक्षा करो, इनकी सेवा करो। ये वर्दी पहन के ना अपने आप को सेशन जज समझने लग जाता है। कुछ आदमी ऐसे भी हैं, और यही आदमी जो है इस महकमे को बदनाम कर रहे हैं। पुलिस कप्तान से हमें उम्मीद है अपने इनको थाने वालों को टाइट करेंगे, और उस चौकी वाले को के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, IO के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। हम SP साहब से भी कल मिलेंगे इस मामले में। एक सवाल था, एक बात सुनी थी मैंने कि थाने में व्यक्ति जाते रहो आधा हो जाता है, इस बात में क्या कुछ कहना चाहेंगे? भाई आधा तो अपने आप है, जब वो शिकायत देने जाएगा, शिकायत देने गया वो अच्छा। और बताता हूँ आपको कि इस थाने का जो मुंशी है वो लोगों को रिसीविंग भी नहीं देता। इसको 5 बार तो मैंने फ़ोन किया, भाई रिसीविंग तो दे। ठीक है, फिर नहीं कंप्लेंट की FIR तो आप इन्वेस्टिगेशन करोगे, कंप्लेंट की तो रिसीविंग दें। ठीक है ना जी, ये माहौल है। और जबकि कप्तान ने कह रखा है एप्लीकेशन लेते ही आप FIR लॉन्च करो। ठीक है, ये तो भला हो, शहर वालों का खुशकिस्मती अच्छी है कि पुलिस कप्तान बढ़िया आया हुआ है, अदरवाइज़ ये तो बड़न कौन दे किसी ने। तो इस समय देख पा रहे हैं मिलगेट क्षेत्र के बाहर के हालात ऐसे हो चुके हैं, परिवारजन मौजूद है, पूरा माजरा एक बार सुनने और समझने का प्रयास करवाऊंगा। तमाम दर्शक जितने भी हैं उनसे मेरे हाथ जोड़कर अपील है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ऐसे मामले जब सामने निकल कर आते हैं, दिल को झचोड़ कर रखने वाले 2 महीने से ज़्यादा का समय एक व्यक्ति लापता है, और कहा जाता है कि अंदर की तरफ से कि हाँ अभी तफ्तीश जारी है, होगा तो बताएंगे। और कई कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो ये दावा करते हैं कि आप चाहे DSP या फिर SP साहब के पास जाइए, हमारी तरफ से तफ्तीश पूरी हो चुकी है, हम कुछ भी नहीं कर सकते, सो आप कृपया कर हमारे पास ना आइए। थोड़ा मामला बता पाएंगे खुलकर, क्या पूरा मामला है और क्या 2 महीने से ऊपर का समय हो चुका है, और पुलिस की ओर से क्या कोई सेवा सुरक्षा सहयोग के नारे पर खड़ी है? सेवा सुरक्षा सहयोग को तो एक बार साइड में ही कर दो, इस मामले में तो बिल्कुल ही उसको भूल जाओ। सेवा सुरक्षा सहयोग 11/10 को आदमी मिस हुआ अपने घर से। 11/10 के बाद में 18/10 तक इन लोगों ने, परिवार ने अपने सारे रिश्तेदारी में, गाँव में, गली मोहल्ला सब जगह इन्होंने पता कर लिया। आखिर में परेशान होकर 18/10 को इन्होंने कंप्लेंट लिखवाई है सब्जी मंडी चौकी में। सब्जी मंडी चौकी के अंदर 18/10 को कंप्लेंट लिखवाने के बाद आज देख लो 18/10 के बाद में आज 15-12 हो गई है। एक भी पुलिस कर्मचारी, कोई IO, कोई इंचार्ज, कोई हवलदार, किसी भी लेवल का अधिकारी कर्मचारी अभी तक इनके घर पे जाके उनसे पूछताछ नहीं करी। कोई आसपास में, अड़ोस पड़ोस में पता नहीं किया कि वो आदमी गया तो कहाँ गया। जब आप धरने पर बैठे थे तो किसी तरह का आश्वासन पुलिस के? अपना सामान MRP पर नहीं डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो SaleTrending.com पर। विजिट SaleTrending.com, पहले कंपेयर करो फिर शॉप करो। दिया गया आज से 8 दिन पहले, हम लगभग 8 दिन पहले मंडी चौकी के आगे धरने पे बैठे थे इसी मामले को लेकर। धरने पे बैठने के बाद में हमें 4 दिन का आश्वासन दिया गया कि 4 दिन के अंदर आपके घर में आपका जो खोया हुआ व्यक्ति आपके घर में आ जाएगा, हम अपना पूरा वो जोर लगा देंगे। लेकिन उस जोर को छोड़िए जी, आज 4 दिन के बाद में मैं 5वें दिन में खुद किसी और मामले में चौकी में गया था, तो वहाँ पर ना तो कभी उसमें चौकी में इंचार्ज मिलता है जी, इंचार्ज, और ना ही उसमें 2 से ज़्यादा हमें आज तक उस चौकी में कर्मचारी नहीं मिले। एक रामजी लाल जी हैं,
उन्होंने मेरे को आश्वासन दिया कि हमने जी पड़ताल की है, और उन्होंने अपनी एक थ्योरी बताई कि परिवार में कोई थोड़ा मनमुटाव था। तो परिवार में मनमुटाव, किसके परिवार में मनमुटाव नहीं होता जी? परिवार में 100 आदमी खड़े हैं, मेरे को नहीं लगता एक भी परिवार ऐसा हो जिसमें मनमुटाव ना हो। हल्का फुल्का सभी घरों में होता है। लेकिन अब 5 बज के 5:30 बज के जो बंदा निकलता है घर से और रात को 8:30 बजे घर में आता है, बताओ कहाँ पे परिवार के मनमुटाव रहेंगे? आपने बाहर का कहाँ का उन्होंने पता किया कि बाहर उसकी क्या, किससे कोई नाराज़गी थी, बाहर किससे कोई दुश्मनी थी, कोई रंजिश थी या नहीं थी, या मतलब इन्होंने किसी प्रकार की कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की। लास्ट की जो कॉल उसी दिन की जो 6:30 बजे की कॉल आई थी इनके पास में पारिवारिक किसी मित्र की, हमने उनसे पूछा कि कहाँ से कॉल आई है, तो इनके पास में बस इन्होंने वैसे रफली तौर पर बोल दिया कि ये करनाल से आई थी। आपने बताओ जी कहाँ पे पता किया? कोई सीसीटीवी कैमरा एक चेक किया उस मामले के अंदर? आज तक एक सीसीटीवी कैमरा चेक नहीं करा, किसी प्रकार की कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की गई। सबसे बाद में सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात तो ये है कि जब चौकी इंचार्ज जो पहली बार इस मामले में जब धरने में बैठे, उसके बाद में इनके घर पे आए, चौकी इंचार्ज कह रहे हैं जी हमारी कार्रवाई पूरी हो गई है, अब आपने जहाँ एसपी पे, डीसी पे, जिस पे जाना है आप जाओ, हमने अपनी कार्रवाई पूरी कर ली है। चौकी इंचार्ज का रवैया बहुत ही ज़्यादा इसके अंदर मतलब नकारात्मक रहा। जी फिलहाल राजेश सिधाना जी मौके पर बातचीत जरूर करने की कोशिश करेंगे। अब बात करते हुए हमें तो शर्म आ रही है, क्योंकि हम बचपन से देखते आ रहे हैं सेवा सुरक्षा सहयोग, ठीक है जी। ये तो भला हो कि कप्तान जो यहाँ पुलिस कप्तान आए हैं उन्होंने थोड़ा सिस्टम सुधारा है, अदरवाइज़ इन लोगों के आगे इन चौकियों में, थानों में अगर जाके कोई सवाल कर लेता है ना तो वो इनको दुश्मन दिखाई देने लग जाता है, ठीक है। अब एक बात बताओ, जो आईओ है इस केस का, उसकी क्या ये ड्यूटी बनती है? यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें, ठीक है। मैं आपके घर आऊँगा, वो घर इनके नहीं जा रहा, इनको बेचारों को मना कर दिया है, तो केस कहाँ से सॉल्व होगा? दूसरा, आज तक उन्होंने कोई सीसीटीवी चेक नहीं किए, कोई मतलब कहीं से बाहर से बात सुन के अपनी थ्योरी बना के, भाई वो उसका फलाने का दोस्त था, वो ये कह रहा था फलानी जगह से फ़ोन आया था, अरे तुम कुछ तो दिखाओ, तुमने अगर उस पर लगा रखा है, फ़ोन को लगा रखा है इनके, तो वो दिखा तो दो, कोई कागजी कार्रवाई तो दिखाओ। कोई कागजी कार्रवाई नहीं, सिर्फ ये है कि जो टपता हो यहाँ से टप जाए। थाने में बढ़ जाओ, पहले एक पूछेगा किस तरह है जी, उससे बात करके हटेंगे जी इससे मिलना है, दूसरा आ जाएगा। मतलब थाने के इंचार्ज के पास जाते जाते शिकायत करता आधा हो जाता है, वो सोचता है यार तू शिकायत करना है या फंस गया तू तो यार। दूसरा ये है कि ये माहौल बना रखा है कि ये थाने वगैरह जो बना रखे हैं सरकार ने, वो एक शरीफ आदमी के लिए बनाए हुए हैं। आज आप ये माइक लेके घूम लो, किसी से बात कर लो, वो कहेगा जी हम तो शरीफ आदमी, हम थाने में जावा कौन नहीं। ये थ्योरी बन चुकी है लोगों की, जबकि सुरक्षा इन्होंने देनी है इनको, ठीक है। जो चाहे शहर का राष्ट्रपति, देश का राष्ट्रपति हो, एमएलए हो, एमपी हो, अगर उसके साथ भी कोई वारदात होती है तो वो थाने में ही आएगा, लेकिन थाने वालों को कोई सेहत पे कोई असर नहीं इनका। अच्छा, अब व्यवहार की बात है, उस आईओ का फ़र्ज नहीं बनता था भाई इनसे प्यार से बात करें, इनको समझाए, कोई इनका सेटिस्फाइड करे, कोई दिक्कत नहीं, तुम यहाँ मत आ जाना, जरूरत नहीं है, और तू तो आवे नहीं वहाँ। अच्छा, रही बात इस चौकी के अंदर, ये नई सब्जी मंडी चौकी, हमारा 1-2 बार काम पड़ा है, हमारे का तो जो इंचार्ज साहब आए आज तक दर्शन नहीं हुआ उनके। अच्छा, वो मिलते ही नहीं हैं, ठीक है। अब बताओ आईओ जब इंचार्ज नहीं मिल रहा तो हम इंचार्ज किससे बात करें? जो यहाँ के SHO साहब हैं उनकी, जो अब बता रहे हैं कोई नया है, जो पहले SHO साहब थे उनकी नॉलेज में थी बात। हम कहाँ घूमें, कहाँ धक्के खाएँ, कहाँ चलो हम तो खा लेंगे, अब इन बेचारों को क्या पता। एक तो इनके घर का सदस्य गया, आप ये कहते हो भाई इनके आपस की लड़ाई थी, तो आप इंक्वायरी करो ना, फिर आपने क्या इंक्वायरी करी? अगर आपस की लड़ाई है तो उस फाइल को बंद कर दो। अच्छा, फिर दूसरा कहते हैं अब हम इस फाइल को ना मिसिंग डिपार्टमेंट में भेज देंगे। अब ये बेचारे अनपढ़ लोग हैं, इन्होंने कहा मिसिंग डिपार्टमेंट कहाँ है? वो इनके इंचार्ज साहब कहते हैं अतुल मोर हैं कोई, वो ये कहते हैं कि हमने तफ्तीश कर ली तो हम कहीं हांडो, बता यार ये कोई तरीका है? तो कप्तान से, पुलिस कप्तान से, इनसे हमारे को उम्मीद है कि इस आदमी के ख़िलाफ़ कार्रवाई भी करे, ताकि दूसरों को, मुलाजिमों को भी समझ में आए भाई आए आदमी के साथ, एक आदमी तो पीछे परेशान होकर आ रहा है घर से, और यहाँ आए तो तुम उससे गुड़ व्यवहार करो। आप गुड़ नहीं दे रहे, गुड़ पर की बात तो कर दो कम से कम। ये लोग कहाँ जाएंगे बेचारे, ये बताओ। अब इनको पता है एसपी कहाँ बैठता है, इनको पता है क्या? एसपी, अगर एसपी ही के पास जाके बात ख़त्म होती, एसपी के पास जाके बात का सोल्यूशन होता, तो लोग सीधे एसपी पे जाते हैं। ये थाने किस लिए खोल रखे हैं? ये इसीलिए खोल रखे हैं।
हालांकि उनके दिशा निर्देश है कि आप सभ्यता से बोलो, लेकिन नहीं बोलते। जी एक बात बताइए कि ये सच है जो उन्होंने बोला कि रवैया कभी पुलिस का जो है सही रहा ही नहीं? नहीं सही कौन रहा जी। क्या कहते हैं पुलिस? कदे नुका उड़ा बिक जो, कदे नुका उड़ा बिक जो, बस ये करे और कुछ भी नहीं, काट काट के छीक लिए। 2 दिन हो गए, तीसरा लग गया, कदे बात नहीं करी, सीधा मूंती मारता है। आज क्या हुआ जब आप लोग थाने में गए थे? ये भी आए यहाँ पहुंचे नहीं ये भाई है जी। 5 दिन का टाइम दिया था जी हमारे से, अभी 4-5 दिन का टाइम दो हमें, हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। पता नहीं कहाँ से क्या रिपोर्ट ले आके कह दिया भाई करनाल में रिपोर्ट चेक करवा ली हमने, लोकेशन तो लोकेशन वहाँ से मिली है आके, ये कह के। और घर पे भी हमने 3-4 बार फ़ोन करके बुलाया उनको, हमारे घर पे भी नहीं आए वे, ठीक है। और घर पे भी हमने 4-5 बार फ़ोन करके बुलाया है, तब वे आए हैं। और घर आके भी ऐसे बोले जी आप जहाँ मर्जी चाहे चले जाओ, हमने अपनी कार्रवाई कर ली, ठीक है। और उसके बाद में हमारे से कोई तसल्ली से बात ही नहीं कर रहा जी। अब वहाँ जाए तो इधर भेज देते हैं, इधर जाए तो उधर भेज देते हैं जी, हमारी कोई भी सुनवाई नहीं जी। आ जाओगा कोई कुछ बोलता अपने पैरेगा तो अपने पैरे आ जाओगा इस थाने में। एसडीएम थाने में? हाँ इसमें आए थे, बोले अपने पैरे गए। तो कोई पुलिस प्रशासन सही था? हाँ हम लोग तो जानते कौन उसका क्या नाम था। मैं कहने लगी हम अनपढ़ थे, उड़ाए आके मैं कहने लगी भाई साहब कुछ पता लग गया? नू बोले हमने क्या पता, अपने पैरे गया था, अपने पैरे आ जाएगा, पैरे आ जाएगा तो हम तने रोना मत है के उरे हैं। फिलहाल एक बार दिखा दूं यहाँ पर जितने भी महिलाएं